उनका बाल बच्चा देखना एकदम घाघरा कोटा यार हमने टनी देखिन लग तो भीट गो खाली घोटिए बैठ गेलो मुला गोल कखन ले सुते नहीं बोले 8 बजे तोर पापा बोल 9 बजे माया बोल 7 बजे दादा बोल उठबे न करो ठोली उठावे झंडा लगावी बोल हां चलो हम पहन देबो कखन ले सुत भी बोल 8 गैर मुस्लिम कलमा नहीं पढ़ता लेकिन सुबह उठ के उन लोग को बाल बच्चा देखिए मोबाइल लेकर के दिन रात बाल बच्चा तबाह बाप अलग मोबाइल माँ अलग मोबाइल भाभी अलग भाई अलग बहन अलग भैया अलग एकदम मोबाइल के गोदाम सही बता रहा हूँ हर घर में एक घर में महीना में 3000 2000 2500 खाली रिचार्ज खत्म होता है और इमाम की तनख्वाह मांगना चाहिए 80 टका बोलने पर 70 पर बल इस्लाम खतरे में है कल इस्लाम खतरे में नहीं तुम्हारा बेटा खतरा में। रास्ते पे चलने फिरने वाले नौजवान यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खड़े हुसैनी पहलवान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज थोड़ी सी खोलो दबो बजा ठीक है हमने मुँह खराब तो बजवा ठीक क्या उसको दोष दीजिएगा हमने मुँह बर्बाद हाँ आपका बाजार ठीक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सीटी का ना हो बेटा बाजा बजे या ना बजे सीटी ना बजे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वसलातु वसलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूदे पाक की डाली को इसको ईमान की थाली में सजाकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम दरूद। अच्छा आप लोग कभी औरतों को घर में भात रांधते देखे? कभी देखिएगा घर में जब डेगची भात खोलता है डबकता है औरतें जाती है डब्बू डालती है डेगची थोड़ी देर के बाद और ये डब्बू भात निकालती है और ये के को दबाती है और पूरा डेगची पता लगा लेती है डटकर है कि हो। तो जब हम दरूद शरीफ के डब्बू डालें आपके बीच में और इतनी आंच लगी दिल में क्या कहते हैं सावन मधुपुरी साहब पढ़े आपको कदम भाई पढ़े समन मधुपुरी पढ़े और मधुपुरी पढ़े तकरीरें हुई सब झूरी काठी खत्म ताल तो नहीं डंड करी अब दरूद पढ़वा रहे पिंडलवा ताता। सोचिए जो मुसलमान दरूद शरीफ से नहीं पढ़ सके पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम से। देखिए कदम भाई कदम रसूल साहब मुसलमान को जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलता, मजलिस में बोलना चाहिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नारा यहाँ नहीं बोलेगा, कब्रिस्तान में बोले पूरा खानदान गोतिया भयात का कब्रिस्तान मस्जिद में बैठ के बोले। 5 जुमा पहले दुगो बुढ़वा हमारे यहाँ बैठ करके मस्जिद में कह रहा था बोल दुगो खेता छूट गए नया रोपा ले कले मौलविया रोप दे तो जुमा दिन उसको जरूरी था खेता छूटल क्या बहराम चढ़ल के मैदान छूटल लेकिन मुसलमान वहां बोले। अब यहाँ बोलवा सब ना पड़ रहा कोई कुछ कह रहा है सुनो चुपचाप कखन मोड़ते का उम्र भी नहीं देखते। अजब हाल है जी। एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे मोहब्बत से या रसूल अल्लाह
या अल्लाह जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद हाथों को उठाया है 12वीं आका के सत्ते में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो लोग मन में सोचता होगा या अल्लाह हे मालिक एक चांस झारखंडी देता है अबरी उठा देते। खुटुर खुटुर मन में काहे करेगा, एक चांस ले क्या जब हर जगह देवे करते एक चांस देते हैं आखिरी चांस। कहिए या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। देखिए जलसा बड़ी मुश्किल से सजता है। ये जो जलसा सजा है पिंडाल जनरेटर मौलाना ऐसे नहीं खर्चा हुआ तब आया। अब सुनने का माहौल बना दीजिए। 10 रुपया चंदा क्या होगा, गांव घर घर में दिया होगा ना पैसा 100 50 20 200 500 कोई 25 टका दिया होगा यार 100 बात कहा होगा, कोई 20 टका दिया होगा। बोल कहाँ मौलवी आओ के 20 टका में अमेरिका मौलवी आते बहुत तरह तरह की बात कहा होगा, लेकिन जलसा सज गया आपका। बस थोड़ी देर खाली सुन लीजिए, खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर क्या आज भी सुन लीजिए। हमको लगता है कि थोड़ा सा डबल आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है आपको? डबल आवाज आ रही है कि नहीं? लग रहा कि मेरी आवाज डबल हो रही है, मतलब साफ कम दिखाई दे। बस ऐसे ही रखिए, आवाज पता है, वॉल्यूम बढ़ा के भी को कम। हम शायर नहीं है, शायर लोगों का नाटक। अरे बाप, पहले मैं खोल के लेके हाथ में पढ़ता है, फिर बैठ के पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर पूरा मजमा उठा देगा। बोल वहां ये शेर पढ़े थे आग लग गई, कल यहाँ पेट्रोल छिड़ दी, मतलब अलग। लेकिन माशाल्लाह आज ऐसे ऐसे शायर आए हैं। आपके शायर मधुपुर के बहुत मशहूर शायर इस्लाम, बहुत पुराने ख्याल के बहुत अच्छे अंदाज के कदम रसूल साहब, साथ ही साथ नया उभरता हुआ चेहरा सावन मधुपुरी। और आपके नकीब आज़म हिंदुस्तान फिरोज राहत मधुपुरी, जितने हैं सब मधुपुरी के हैं। हम एगो जामताड़ा माशाल्लाह। अब देखिए इतने मधुपुर पर हम जामताड़ा वाला भारी हो पाते हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा है। अच्छा आप लोग आमद सरकार के मौके पर जलसा सजाते हैं कि नहीं सजाते हैं? सड़कों पे निकलते हैं, झंडी लगाते हैं, नारा लगाते हैं, सब मिलके कहते हैं। अच्छा अगर आपको कोई पत्रकार मुंह के सामने माइक लेके पूछ लिया कि मौलाना ये जो कौम जा रही जलसा जुलूस लेकर के, इन लोगों को पता है कि क्या जुलूस क्या होता है? बहुतों को कुछ नहीं पता है। याद कर लीजिए मेरे आका पैदा कब हुए थे और क्यों ये जुलूस हो रहा है, इस पर तकरीर बहुत कम होगी। जो फरमाइश लड़का लोग किया है इस्लाह मुआशरा पे मेरी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। आप लोग बस बीच बीच में कभी सुभान अल्लाह बोला करें। तो आदम से ईसा तक कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। कितना? 1 लाख या कमोबेश 2 लाख। आदम से ईसा तक आए, ईसा से रुक गया, ईसा तक आके रुक गया, सिलसिला बंद। और ईसा अलैहिस्सलाम को 36 साल की उम्र में रब ने जिंदा आसमान में उठा लिया। तो 570 साल तक पूरी दुनिया में नबी रसूल नहीं, पूरी दुनिया नबी रसूल से खाली हो गया। तो 570 साल तक जब दुनिया में नबी रसूल ना रहे तो दुनिया का निजाम क्या होगा समझते हैं? बेटियों को जमीन में लोग गाड़ देता था, गरीबों का माल छीन लेता, बेवाओं को तड़पाता, यतीमों को रुलाता, खुदा को छोड़ दिया था इबादत करने। पहाड़ को देखता वहीं माथा झुका देता, आग की हरारत देखता वहीं पूजा शुरू करता, पत्थर को देखता वहीं भगवान मान लेता, समंदर की सैलानी देखता वहीं ईश्वर गॉड मान लेता। यानी एक खुदा को छोड़ के 1000 खुदा को मान बैठा था, एक रब को छोड़कर 1000 रब को मान लिया था। फिर सब आके मिल गया, सब मिला। कौन? गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन सब मिलके रो रो के दुआ करने लगा, मौला अब दुनिया में रहमत वाले आका को भेज दो मौला, उस काली कमली वाले रसूल को भेज दो मौला, जो बैक बैक तमाम फितनों को मिटा सके। सबकी दुआ बाबे इजाबत से टकरा गई, रब की रहमत जो है वो मचल गई।
और मोहम्मद की भेजने की तैयारी शुरू हो गई। और मेरे आका, सबके आका, जमीनो जमा के आका, मकीनो मका के आका, अर्शो कुर्सी के आका, लोहो कलम के आका, जिन्नात और हैवानात के आका, सबके आका, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन में 12 रबीउल अव्वल तारीख के चांद में शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में बीबी आमना की गोद में 4:45 बजे इस दुनिया में तशरीफ ले आए। कहिए सुभान अल्लाह। याद हो जाएगा मेरे आका कब पैदा हुए? 22 अप्रैल 571 ईस्वी। अभी चल रहा है 2300, अभी 2023 चल रहा है। और मेरे रसूल आए तो वो था 22 अप्रैल था, अंग्रेजी महीना के चौथा महीना मार्च अप्रैल। तो 22 अप्रैल 571 ईस्वी वो सोमवार का दिन था। शहर मक्का था, घर अब्दुल्लाह का था, गोद बीबी आमना की थी। समय 4:45 बजे भोर। जो ही आका दुनिया में आए हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वजद में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। रसूल जब नहीं आए थे तो बेटी को गड़ता था जमीन में गड्ढा खोद के उनका बाप। आका आए कहा खबरदार, अब इन बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। जिनके घर ये बेटियां पैदा हो जाएगी ना, वो रहमत बन के आएगी, ससुराल जाएगी तो उनके शोहर के लिए रोशनी ईमान में हो जाएगी। माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा। आंचल उठाएगी, दुआ में अल्लाह गारंटी देगा। चेहरा बेटा देखेगा, हज का सवाब मिलेगा। चेहरा देख के निकलेगा, मुसीबत टल जाएगी। और मेरे आका की उम्र 25 साल की थी और 40 साल की खतीजतुल कुबरा से निकाह फरमा कर औरतों का मकाम औजे सुरैया से भी आला कर दिया। कुछ बात सुनिए और कुछ सीखिए। ये दरसगाह है, जलसा क्या होता है? ये क्लासरूम है। अभी आप जो सुन लिए, अब कोई पूछेगा आपका रसूल कब पैदा हुए, फौरन कहिएगा 22 अप्रैल 571 ईस्वी। तो ये आपको याद हो गया जलसे से वो फायदा हुआ। सोमवार का दिन था, याद हो जाएगा 4:45 बजे। अच्छा, आप लोग कभी मधुपुर जाते हैं 5 बजे भोर लोकलवा पकड़ने देखते होंगे, भोरे भोरे रोड में देखते होंगे, लालगढ़ से इधर निकलते होंगे, मोटा मोटा आदमी, छोटा बच्चा, बूढ़ी औरत, जवान, गैर मुस्लिम, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, डॉक्टर भोरे भोरे चलता है रोड में। हमने कहा क्या चाचा आप भोरे भोरे डॉक्टर साहब कहे जाते हैं रोड में? कहा मौलाना आपको नहीं पता, सुबह सुबह की हवा में इतनी ताकत है, इतना पावर है, इतनी क्वालिटी है, उतना स्वास्थ्य है, इतनी तंदुरुस्ती है। जो भी कोई मुसलमान आदमी सुबह भोर भोर उठ के चलेगा ना मौलाना, अगर शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा तो शिफा मिल जाएगा, कमजोर होगा ताकतवर हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आखिर भोर भोर की हवा में ये पावर कैसे आया, ये ताकत कैसे आई? 8 बजे दिन हवा चलती है, 10 बजे दिन हवा चलती है, 12 बजे हवा चलती है, दोपहर में हवा चलती है, 4 बजे शाम में हवा चलती है, 8 बजे रात चलती है। इस सुबह सुबह की हवा में ये पावर कैसे? जब अल्लाह की तरफ से हवा चलती है, जमीन और आसमान के बीच हवा चलती है, अल्लाह के हुक्म से हवा चलती है, 24 घंटा हवा चलती है, तो सुबह की हवा में ये पावर कैसे? कहा मौलाना बड़े बड़े विद्वान का कहना है कि सुबह की हवा बदन से टकराए बीमार रहोगे, तंदुरुस्त हो जाओगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हवा का कमाल नहीं है, ये मौसम का कमाल नहीं है, ये सुबह का कमाल नहीं है, ये मेरे मुस्तफा का भोर भोर आने का कमाल है। रसूल भोर में आए, हवा चल रही थी, रसूल के बदन में भोर में टकरा, रसूल के बदन से भोरे भोरे चलते हवा टकरा गई। रब ने कहा हवा ठहर जा, तू 24 घंटा चलेगी, दोपहर में चलेगी, शाम में चलेगी, 4 बजे चलेगी, 4 रात में चलेगी, लेकिन 24 घंटा तेरे अंदर पावर नहीं, शक्ति नहीं, मोहब्बत पर स्वास्थ्य नहीं, तंदुरुस्ती नहीं। ए हवा, ये जो सुबह सुबह तेरे अंदर मैंने एक खासियत डाल दी है, एक अच्छी खासियत डाली है, वो सिर्फ अपने महबूब के सदक़े में, जो मेरा बंदा भोर भोर को उठ के चलेगा, महबूब के सदक़े में सेहतयाब हो जाएगा।
लेकिन आज मुसलमान झंडा उठाता है, जुलूस निकालेगा, मिलाद करेगा और 8 बजे दिन तक टानी सुतल रहेगा। हम लोग जब मिलाद करके जाते हैं ना किसी गांव में पार होते हैं, संथाल के गली में पार हुए सब संथाल भोरे उड़ जाता है, गैर मुस्लिम भोरे उनका बाल बच्चा देखना एकदम घंघरा गोटा यार हमने टनी देखिन लगतो भीट गोई खाली घोटिए बैठ गेलो मुला गोल कखले सुते ने बोले 8 बजे तोर बापा बोल 9 बजे माया बोल 7 बजे दादा बोल उठबे न करे ठोली उठावे झंडा लगावी बोल हां चल हम बेन देबो कखले सुत भी बोल 8 गैर मुस्लिम कलमा नहीं पढ़ता, लेकिन सुबह उठ के उन लोग को बाल बच्चा देखिए, कसम खुदा की तुम दुरुस्त रसूल के सदक़े में वो कामयाब हो गया। और हमारा बेटा वाह, मुसलमान का बच्चा तो कहना ही नहीं है। स्कूल कहाँ, मकतब कहाँ, कॉलेज कहाँ, इंग्लिश मीडियम कहाँ, उर्दू अदब कहाँ, हिंदी माध्यम कहाँ, पढ़ाई लिखाई, मोबाइल लेकर के दिन रात बाल बच्चा तबाह। बाप अलग मोबाइल, माँ अलग मोबाइल, भाभी अलग, भाई अलग, बहन अलग, भैया अलग, एकदम मोबाइल के गोदाम। सही बता रहा हूँ, हर घर में एक घर में महीना में 3000 2000 2500 खाली रिचार्ज खत्म होता है। और इमाम की तनख्वाह मांगना चाहिए 80 टका, बोलने पर 70 पर बल इस्लाम खतरे में है। कल इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा बेटा खतरा में। बोलो मुसलमानों, आज तुम नहीं देखते पूरी दुनिया की नजर आए फिलिस्तीन पर, निहत्थे गरीब बच्चों को आसमान के खुले छत के नीचे बच्चे रोने पे मजबूर क्यों? अरे बैतुल मक़दस पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का नहीं, पूरे मुसलमानों का है। 57 मुल्क चुप है। फिलिस्तीन के बच्चे सड़कों पर, वो इजराइल चाहता इस्लाम मिटा देंगे, ये उनकी भूल है। चंद फिलिस्तीन को मार के इस्लाम नहीं मिटने वाला। अरे इस्लाम करबला में 22,000 आया था, बहादुर एक तरफ था, 22,000 एक तरफ। इस्लाम करबला में न मिटा, दुनिया वालों ने देख लिया इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब झारखंडी, इस्लाम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज तेरा बेटा, आज देख फिलिस्तीन के बच्चे खुले आसमान के नीचे बैतुल मुक़द्दस के बगल में बैठ के कुरान पढ़ रहा है, खाना नहीं, बदन पे कपड़ा नहीं। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा पढ़ा जा रहा है। आज तेरे बेटे के हाथ में मोबाइल है, दिन भर गलियों में लूडो गेम खेलता है, दिन भर पबजी खेलता है। अरे पाकिस्तान फिलिस्तीन के बच्चा पबजी नहीं खेलता है, वहाँ जो मुसलमान पैदा होता है वो आशिक मुस्तफा पैदा होता है, वो रसूल का दीवाना पैदा होता है। बम बरस रहा है, दुआएं हो रही है। ये लोगों आज तुम रोना रोते हो, जब मोबाइल खोलते हो तुम्हारा दिल जलता है। जब किसी कौम के बच्चे बेटियों को मारा जाता है तो मुसलमान को दिल तकलीफ। फिलिस्तीन का मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन कलमे की बुनियाद से मुझे तकलीफ होती है। कलमा हम भी पढ़ता हूँ, कलमा वो भी पढ़ता है, कुरान हम भी पढ़ते हैं, कुरान वो भी पढ़ता है। लेकिन मुसलमानों याद रखना, इसलिए अपने बाल बच्चों के हाथ से खुदा के वास्ते मोबाइल छीन लो, टाइम बचा है। इनके हाथ में मोबाइल मत देना, इनके हाथ में किताब पोथी दे दो, ताकि इनके बाल बच्चे पढ़ेंगे। और जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, आवारा की तरह गली में नहीं बैठे। आवाज बेस घटा दीजिए, या तो डायरेक्ट माइक में तार दे दीजिए, मशीन ही में छोड़ दीजिए। बाजा में क्वालिटी नहीं है, आवाज अजीब तरह लग रही है सुनने में। जब जोर से बोलते हैं तो लगता है कि क्या हो गया। बाजा आपका ठीक ठाक है, थोड़ी सी आवाज में ऐसा कीजिए, क्वालिटी पन बेस कम घटा के। हाँ अगर देखिए, अगर ये होता है सेटिंग तो कर दीजिए भैया, ताकि प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। आवाज एकदम बिल्कुल जाम, संथल की आवाज नहीं निकल रही है।
ना? और 12:30 हो गई है, मेरी तकरीर और 38 मिनट हो गई है। 1 घंटा से 1 सेकंड ज्यादा नहीं बोलेंगे हजरत, नहीं बोलेंगे। काहे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। काहे बोलेंगे? 1 घंटा बोलबे कर, 25,000 नजराना लेता है, 1 घंटा बोलता है। जी सही सही सही। हाँ ये अच्छा है। इन लोगों को झूठ छाट नहीं मिलता है, आपको मिलता है। थोड़ा सा देखिए। हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। विको, हाँ थोड़ा सा विको कम करके, हाँ विको कम कर दीजिएगा। एक मरतबा पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह लोग जाग चुका है फिरोज भाई, लोग जाग गए हैं। माँ बहनें भी बड़ी इंतजार में आई है। 2-4 खुराक वो सबके जरूरी हो, सही बताते हैं। मर्द तो जुमा पढ़बो करता है हजरत, औरतें बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ती है। पूरे इलाके की बात बता रहा हूँ, 95% औरतें नमाज नहीं, 97% नमाज नहीं पढ़ती नमाज। पता नहीं उन लोगों को क्या समझ। मर्द तो जुम्मा पढ़ लेता है, जनाजा पढ़ लेता है, लेकिन ये औरतें जो है ना घर में खुश काम नहीं है। खाना पकाना, कपड़ा साफ करना, अब उतने ही में लोग नमाज नहीं पढ़ते। मर्द बेचारा कमाता खाता है। माँ बहने तू नमाजी बन जा, तू नमाजी बन, तेरे घर में बरकत होगी, तेरे बच्चे आवारा नहीं पैदा होगा, रसूल का दीवाना पैदा होगा। तुम्हारा बच्चा पॉपची नहीं पैदा होगा, तेरा बेटा गुलाम हुसैन पैदा। कदम रसूल भाई आजकल देखते हैं 10 साल का लड़का कसम खुदा गुटखा खाता है, मोबाइल चलाता है। 12 साल का लड़का गर्दन में सिकड़ी, हाथों में चूड़ी, कानम बाली, खाली नकाब बचा। 2 महीना बाद नथिया वाला मर्द बता दे। इतना आवारा हो गया इलाके में, कोई मतलब नहीं मुसलमानों को। 3 गो वहाँ बैठ के लूडो खेल रहा है, 3 गो यहाँ पबजी, वहाँ फ्री फायर, वहाँ गाना। गांव का पूरा कुकुर सुत गया, लड़कों नहीं सुतता, सब गांव का कुकुर सुतोल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था बैठता था, वहीं बैठ के लड़का सब गेम खेलता है। तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया, जो हमरे डरवा में बैठ गया। उठो रे, मेरे खानदान में तुम क्या घुसा, ये हमरे डरवा था, तुम क्या आया। कुकुर परेशान है कि ये सब युवरिया कुकुर कहाँ से आया। काश तुम बेटों को पढ़ाया होता, तेरा बेटा इंग्लिश मीडियम हिंदी माध्यम उर्दू अदब करता, रात को होमवर्क करके जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पर टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, मोहल्ले के मस्जिद मकतब मदरसा में जाता। वो तेरा बेटा इमाम के पास बैठता, रहल निकालता, कुरान को खोलता, बेटा रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी पिसा जाता, माँ बाप भी। लेकिन नहीं, नबी की बारगाह में बीबी फातिमा गई। कौन गई? नबी की बेटी फातिमा गई। और जाने के बाद अर्ज करती या रसूल अल्लाह, आप दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं, आप जन्नत की खबर जानते हैं, आप जहन्नम की बातों को जानते हैं, आप कब्र की बातों को जानते हैं। या रसूल अल्लाह, आप हश्र की बातों को जानते हैं। या रसूल अल्लाह, आप सब कुछ जानते हैं। तो या रसूल अल्लाह, आप ये भी जानते होंगे कि दुनिया में कौन औरत है जो सबसे पहले जन्नत में जाएगी। आका फरमाते हैं बेटी फातिमा, ये सवाल तूने क्यों पूछ ली? कहा बाबा मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले कौन औरत है जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। आका फरमाते बेटी सुनो सुनो, मदीने के आखिरी सरहद में एक गरीब की बीवी है जिनका शोहर मकान जो बनाया है वो खजूर के दरख्त का मकान बनाया है, लकड़ी के दरवाजा बनाया है। वो एक अंदर में औरत रहती है, वो तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। नबी की बेटी फातिमा चुपचाप हो गई।
मेरे आका फरमाते हैं बेटी तुम कुछ पूछना चाहती हो, तुम चुप क्यों हो गई? कहा या रसूल अल्लाह मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ जो औरत तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। उस औरत की अदा कैसी होगी, उस औरत की तिलावत कैसी होगी, उनकी इबादत कैसी होगी, उनके जिक्र अस्कार कैसा होगा। या रसूल अल्लाह हम उस औरत को देखना चाहती हूँ। आका फरमाते बेटी कल फजर की नमाज पढ़ना, मदीने के आखिरी सरहद पे चला जाना, आखिरी छोर पे आखिरी मोड़ पे उसी लकड़हारे के घर है, अंदर में एक औरत है, तमाम औरतों में पहले जन्नत जाएगी। नबी की बेटी फातिमा रात में जल्दी सोती है, सुबह को जल्दी उठती है, फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़े से ढकती है, छुप छुपाते हुए उसी लकड़हारे के दरवाजे पे जाती है। आने के बाद बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती है कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा आई हो, मुलाकात करनी है, चंद बात करनी है, आप दरवाजा खोल दे। अंदर से आवाज आती है ए फातिमा आपका मेरे घर आना मुबारक हो, आपका मेरे घर आना मुबारक हो, मेरी किस्मत का सितारा चमक चुका है, मेरी किस्मत का सितारा उरूज पे हो गया। ए फातिमा आप मेरे घर आई है, मेरी किस्मत का सितारा उरूज पे है, लेकिन माफ करना फातिमा हम दरवाजा नहीं खोल सकती। मेरा शोहर फजर की नमाज पढ़ के जंगल लकड़ी काटने चला गया है। जब मेरा शोहर जंगल से लकड़ी काट के घर आएगा, अपने शोहर से पूछेंगे, वो इजाजत देंगे तब जाके दरवाजा खोलेंगे। फातिमा तू आज वापस चली जा। गौर करो मेरी माँ बहने, लकड़हारे के दरवाजा कभी खुलता नहीं था, बंद, और हम लोग का कभी बंद नहीं खुले। हम लोग के 75% बहू बेटी गली कूचम बैठती है, घर रहते हुए आंगन गली गली में बैठती है, लेकिन लकड़हारे की बीवी दरवाजा बंद करके अंदर में शोहर आया, शोहर आने के बाद इधर घुमा दो, शोहर आने के बाद आज बाजा भी बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग थोड़ा ठीक ठाक से सुन लीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। अभी मैं शुरू हो रहा हूँ, मोहब्बत आपकी होगी तो बहुत सारी बातें हो जाएगी। 3 खुराक माँ बहनों के लिए, 2 खुराक नौजवानों के लिए, और 1.5 खुराक बुढ़वनी खाती। एकदम उस सबके 1.5 खुराक कहा जो 2 खुराक में काम किया जाए तो 1 खुराक आधा खुराक जरूरी है। जलसा सीखना चाहिए, जलसे में कुछ सीखना चाहिए, खाली नारा लगा के चल देने से नहीं होता। जलसा सीखने की जगह है। आज माँ बहने को कहिए नमाज के लिए, एक जगह पूछे हाँ चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, बोल मौलाना साहेब हमर डणवा सीधा नहीं हवा। कल चाची बहरम का घासा काटे पारो बोल उठा कैट लो ये बोझा नी महाज ने पढ़े पारो बेटा। खैर यहाँ ऐसी औरत नहीं है, इस मोहल्ले के तमाम बहू बेटी दूध के धवल। कहिए सुभान अल्लाह। नबी की बेटी फातिमा वापस चली जाती है। आका फरमाते ए बेटी फातिमा दरवाजे पे गई थी, क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मैं तो गई, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई फातिमा तू वापस चली जा, हम इजाजत के बगैर दरवाजा नहीं खोल सकती। लकड़हारा आया, कहा कि नबी की बेटी आई थी, अपने शोहर के पास बैठ के कहा नबी की बेटी आई थी, तो कहा क्या हुआ? कहा मैं दरवाजा नहीं खोली, आप इजाजत नहीं दिए थे ना। तो लकड़हारे ने कहा बीवी कल दरवाजा खोल देना, कल आएगी फातिमा तो दरवाजा खोल के तुम बात कर लेना। कहा ठीक है। दूसरे दिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़े से छुपाती है, ढकती है, छुप छुपाते हुए लकड़हारे के घर की तरफ पढ़ने लगती है। ठीक चूही 2-4 कदम चलती है, इमाम हुसैन ने देख लिया मेरी माँ कहाँ जा रही है। इमाम हुसैन दौड़ के गई कि माँ हम भी जाएंगे। बीबी फातिमा ने अपने बेटे को इमाम हुसैन को गोद में उठा के चल दिए। लकड़हारे के दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई कौन? का मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, अली की बीवी फातिमा हूँ, हसन हुसैन की माँ
फातिमा दरवाजा खोलो मुलाकात करनी है। अंदर से आवाज आती कौन है? कहा मैं फातिमा हूँ। कहा साथ में कोई और है क्या? कहा कोई नहीं, मेरा छोटा बाबू, मेरा छोटा जिगर का टुकड़ा, मेरे लखते जिगर का टुकड़ा, मेरा बेटा इमाम हुसैन नहीं माना, मैंने गोद में लेके आ गई। अंदर से आवाज आती फातिमा आज भी माफ करना, दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमने शोहर से जो इजाजत लिया था सिर्फ आपकी इजाजत लिया था, आपके बेटे हुसैन की इजाजत नहीं लिया था। ए फातिमा आज भी तू वापस चली जा। नबी की बेटी फातिमा वापस चली गई। आका फरमाते बेटी मुलाकात हुई थी। कहा बाबा दरवाजा नहीं खोली। आका फरमाते बेटी जरूर दरवाजा खोलेगी। तीसरे दिन नबी की बेटी फिर जाने लगी लकड़हारे की बीवी को देखने के लिए। क्यों पता है? आका ने कहा कि सबसे पहले जन्नत जाएगी। तो फातिमा ने सोची कि जन्नत पहले जाएगी, कैसे जाएगी, किस अदा से जाएगी, कितनी इबादत करती होगी तब पहले जन्नत जाएगी। नबी की बेटी फातिमा तीसरे दिन भी नमाज फजर पढ़ती है, पूरा बदन को कपड़े से ढकती है, छुप छुपाते जाने लगती है। ठीक लकड़हारे के दरवाजे पे पहुंचने से पहले इमाम हसन दौड़े दौड़े माँ के साथ हो गया। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं हुसैन की माँ हूँ, अली की बीवी हूँ, नबी की बेटी फातिमा हूँ। कहा साथ में कौन है? कहा मेरा बेटा हुसैन है। कहा हम भी हैं। कहा और तो कोई नहीं है। कहा हाँ मेरा बड़ा लड़का हसन ने नहीं माना, आज वो भी आ गया। अंदर से आवाज आई फातिमा माफ करना, आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, क्योंकि मैंने अपने शोहर से जो इजाजत ली थी, आप और आपके बेटे हुसैन की इजाजत लिया था, हसन की नहीं लिया था। आज भी तू वापस चली जा। नबी की बेटी सोच रही अल्लाह ये जन्नत कैसे जाएगी, हम देखेंगे। 3 दिन से घूम रही, दरवाजा खोल नहीं रहा है। शोहर की इजाजत जहाँ जाओ वहीं वहीं कम। लकड़हारा घर आया, कहा बीवी नबी की बेटी फातिमा आई थी। कहा आई तो थी। कहा दरवाजा क्यों नहीं खोली? बात की? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कि आपसे इजाजत मैंने मांगा था, वो इमाम हुसैन और उसकी माँ का मांगा था। आज उनका बेटा इमाम हसन भी साथ आ गया था, तो 3 आदमी तुमने इजाजत नहीं लिया था, 2 ही का लिया था। तो लकड़हारा गजब में आ गया, गजब में आ गया, गैस में आ गया, जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया। कहे बीबी सुन, कल अगर नबी का पूरा घराना आ जाए तो दरवाजा खोल। चौथे दिन नबी की बेटी फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़े से छुपाती है, छुप छुपाते हुए लकड़हारे के घर के दरवाजे के सामने आती है, बाहर से दस्तक देती है। अंदर से आवाज आती कौन? का मैं नबी की बेटी फातिमा। इतना सुनना था, खुशी के मारे लकड़हारे की बीवी दरवाजा खोलती है, बीबी फातिमा के पेशानी को बोसा देती है, दोनों हथेली को बोसा देती है, झुक के सलाम करती है, अदब से बीबी फातिमा के हाथ पकड़ती है, चटाई पे बैठाती है और पंखा झीलने लगती है। फातिमा से गुफ्तगू होने लगती है। नबी की बेटी अंदर जो ही घुसी लकड़हारे के घर में, कभी ऊपर देख रही है, कभी नीचे देख रही है, कभी दाएं देख रही है, कभी बाएं देख रही है, कभी उस औरत को देख रही है कि या अल्लाह ये सबसे पहले जन्नत जाएगी, क्योंकि उसने कहा है जिनके फरमान बदल नहीं सकता, जमीन हिल सकती है, आसमान फट सकता है, सूरज का गुरूब हो सकता है, पहाड़ हिल सकता है, समंदर का पानी सूख सकता है, लेकिन नबी की बात बताई हुई कही हुई बात तब्दील नहीं हो सकती है। नबी की बेटी फातिमा देख रही कि जन्नत कैसे जाएगी, किस अदा से जाएगी। नबी की बेटी फातिमा बैठी है, चारों तरफ देख रही है, कहीं कुछ नहीं। जब तक बैठी नमाज पढ़ते नहीं देखी, कुरान पढ़ते नहीं देखी, तस्बीह में नहीं देखी, रुकू में नहीं देखी, क़याम में नहीं देखी, सजदे में नहीं देखी। लेकिन बीबी फातिमा ने एक कमरे में देखी तो फातिमा हैरत करने लगी। एक कमरा पड़ा हुआ है खाली, उस कमरे में एक चटाई बिछी है, चटाई के ऊपर एक पानी का गिलास रखा ढका हुआ, उसी के बगल में खजूर के पंखा रखा है, साइड में
में एक छुरी है, बगल में एक रस्सी है, सामने एक डंडा है। बीबी फातिमा सोचने लगी, या अल्लाह कमरा खाली है, चटाई पे पानी है, बगल में रस्सी है, साथ में छुरी है, वहीं पे डंडा है, बगल में पंखा है। मुझे पता है कि लोग चटाई पे बैठेंगे, पानी पिएंगे, पंखे से पसीना सुखाएगा, लेकिन ये छुरी रस्सी डंडा किस काम की है? फातिमा सोच ही रही थी। दिन ढलने लगा, दोपहर हो गया, बाहर से आवाज आई, खोल दरवाजा। अंदर से आवाज आई, कौन का? ए बीबी, मैं तेरा शोहर लकड़हा रहा हूँ, जंगल से लकड़ी काट के बाजार में बेच के राशन पानी लेके आ चुका हूँ, अब तू दरवाजा खोल दे। नबी की बेटी फातिमा के पास वो लकड़हारे के बीवी बैठ के गुफ्तगू कर रही थी, गप कर रही थी। जो ही उसका शोहर आ गया, जो ही शोहर आया, और शोहर आने के बाद जो ही शोहर घुसा, और शोहर को जो ही देख लिया, बीवी फातिमा देख रही है, लकड़हारे ने दरवाजा जो ही सामने आया, अपने शोहर के जाकर दरवाजा खोली, झुक के सलाम की, अदब से हाथ पकड़ी, मोहब्बत से चटाई पे बैठाई, पानी का गिलास दिया, पंखा झीलने लगी और कहने लगी, मेरे सरताज अब पानी पी ले, प्यास बुझा ले, उनके बाद कुछ बातें होगी, उनके बाद कुछ बातें होगी। कहिए सुभान अल्लाह। कभी कभी तकरीर सुन लीजिए, तकरीर तो बहुत कम होती है। मैं तो बहुत ज्यादा आज सोचे थे कि कुछ गुफ्तगू हो जाए, एक मतलब पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। चूंकि रात काफी हो गई हजरत, तकरीर मेरी 1 घंटा पहले होनी चाहिए थी, और बाजा का जैसे क्वालिटी है ना, लोगों को आवाज हमको लगता समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग का आवाज समझ में आ रहा है साफ साफ? कुछ सवाल आवाज समझ में आ रहा है, पूरा आवाज नहीं मिल रहा साफ साफ। थोड़ा इसीलिए पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। माँ बहने आप लोग जो है आगे जाना चाहते जाइए, बैठना चाहते हैं बैठना जा, जाना है जा, बैठना बैठो। माँ बहने आप लोग 2-4 बातें आप लोगों के लिए भी जरूरी हो जाएगी, जरूरी है, क्योंकि माँ बहने भी इंतजार में आई है और जरूरी भी है उनको 2-4 बातें कहना। माँ बहनों के लिए अपना घर अच्छा है, आप घर से बाहर ना जाएं। मेरी माँ बहने, आप अपने घर में अच्छी लगती है, अपने घर के अंदर रहना। आपका शोहर मधुपुर से, लालगढ़ से, चाहे चितरंजन से, जामताड़ा से, बंगाल से कहीं से घर आ जाए, घर जो ही घुसे शोहर, तुम काम छोड़ना, काम छोड़ करके गिलास लेना, उसमें पानी भरना, शोहर के सामने जाना, हाथ में देना, बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाल है कि नहीं? चूंकि तू औरत हो और आका ने औरतों का मकाम बता दिया, आका ने कहा बेटी जन्नती वो औरत होगी, तो मेरे आका ने बताया जन्नत कैसे जाएगी, इसलिए औलादों के लिए माँ के कदम में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन आजकल का नौजवान लड़का ये सब भाषा कहाँ समझेगा? माँ के कदम में जन्नत है हजरत, झारखंडी के कदम में जन्नत नहीं मिलेगी। सुन लीजिए, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं है ना, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। नौजवानों, जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे है, याद रखना। अजमेर में जन्नत नहीं, कलियर में जन्नत नहीं, कचुचा में जन्नत नहीं, पहले घर में तू रहो। अगर तेरे माँ बाप घर पे राजी है तब तुम कहीं जाना घर से निकल के, तो अगर घर में माँ बाप को खुश कर लो। लेकिन आजकल के नौजवान लड़का जब तक शादी नहीं दिए कदम भाई, तब तक माँ को माँ कहेगा, बाप को बाप कहेगा, सब मिलजुल के घर में बैठ के खाना खाएगा। माँ बिस्तर कहाँ है, माँ तकिया कहाँ है, माँ गिलास कहाँ है, माँ मेरा कुर्ता कहाँ है। 20 साल तक माँ 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 कहते लड़का नहीं थकता है। 20 साल तक माँ सब इंतजार कर देता बेटा का, बेटा वहाँ बिस्तर है, वहाँ तकिया है, बेटा तुम्हारा कुर्ता वहाँ है, बेटा गंजी वहाँ है। माँ बूढ़ी है, 45 साल उम्र हो गई, जवान बेटा है, लेकिन माँ उसका कपड़ा साफ करती, देखते कि नहीं? लेकिन जो ही वो बेटा शादी दे दिए, बीवी घर में घुसी, और बीवी घुसते घुसते पता नहीं वो बीवी कहाँ रहेगी, जादू करनी है, पक्का जादू करनी है। बीवी रहती तो 20 साल पहले जो माँ को माँ कहता था, वो बीवी ने क्या जो कान में कह के फूंक दिया, रे बाप, एक के फूंक सरिया के बीवी मार दी शोहर के कान में, 4 साल असर रहा।
वो आपके गांव में नहीं, इन नदिया ऊपर आता है। आपके गांव बहू बेटी सब दूध के धवल, जहां बीवी घर में खुशी, जिस माँ के कदम में जन्नत, बीवी एक फूंक मारी। अब जहां 3 महीना 5 महीना होते होते गोहरा गोरी से 6 महीना लूंगी समटा सम, 9 महीना डेक्ची थारी चाल पर फेंका था, 10 महीना बल तोर माया संगे न रहबो, करजिया खाए गेलो, खाली फोक्सियावल बोल। वो बेटा भी जाहिल है, बम्बे से फोन किया, बोल हम डेक्ची थारी ले जाइए पीने रहो। जिस माँ ने 25 साल 20 साल तक कपड़ा तक साफ किया, बीवी आते आते नक्शा घर का बदल लगता है घर ने नेपाल। इसलिए बेटों को पढ़ा, बेटों को पढ़ा, मत घर बनाओ, मत जमीन खरीद, मत बड़े बड़े महल बनाओ, झोपड़ी में रह के औलादों को पढ़ाओ, ताकि वो बेटा समझेगा कि माँ बाप की रजा में रब की रजा। आजकल का नौजवान, वाह रे बेटा, वाह रे मुसलमान, तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। अभी एक जगह तकरीर करने गए 1.5 महीना पहले, तो 2 बजे रात में तकरीर हो रही थी, हम स्टेज जा रहे थे, तो 5-6 को देखे उम्र दराज आदमी घर जा रहा है। घर कहे जा रहे हैं, जलसा नहीं सुनिएगा, बोल झारखंडी बाबा आप ही का सुनने आए थे, लेकिन क्या करें आप 2:30 बजा दिए, बड़ी दिन के बाद पानी पड़ा है। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं चाचा मौलाना साहब, तो सुबह सोएंगे जल्दी तब ना हल जोतेंगे, तो हम लोग जा रहे हैं, आप तकरीर कीजिए। तो बुढ़वा बोला कि मौलाना साहब हम लोग इसी शर्त पर जाएंगे बैठेंगे दोबारा, आप हर तक के खेती बाड़ी तकरीर कीजिए। हम बोले या अल्लाह बुढ़वा के सन बूढ़े रे बाप, अच्छा खेती बाड़ी कौन तकरीर हम कर। तब तो दूसरा बुढ़वा बोला आप हर जोतने नियत कहिए। हम बोले चलिए चाचा बैठिए, नियत करता हूँ 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के, मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बल सला गजब मौलाना हो रे, सला पूरा पढ़ लो और जोते नियत को मौलाना के पढ़ ले। आजकल हर मुठा होता है, लेकिन नहीं, मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देना एक जिहाद का सवाब होता है। तो नबी की बेटी फातिमा अंदर घुसी, तमाम चीजों को देखने लगी। लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा खोल के अपने शोहर को बिठाया, हाथ में पानी का गिलास शोहर को थमाया, पंखा झीलने लगी। लकड़हारे की बीवी कहने लगी, मेरे सरदार आप जंगल चले गए थे, मैं घर पे थी, आप नहीं थे, इस बीच में हमने कोई शरीयत के खिलाफ काम कर दिया, कोई आपके मिजाज के खिलाफ काम कर दिया, कोई सुन्नत के खिलाफ काम किया है, मेरे शोहर पहले आप पानी पी लीजिए, फिर पसीना सुखा लीजिए, और अगर आपका मन हो कि मैंने गलत काम किया है, तो इस सामने रस्सी है, ये सामने छुरी है, सामने डंडा है, इस डंडे से पीटिए, मन ना भरे रस्सी से बांध के मारिए, उसे भी मन ना भरे, मेरी गर्दन पे छुरी चला दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे शोहर तू नाराज ना होना। नबी की बेटी देख के चली गई फातिमा ज़हरा घर। आका फरमाते बेटी लकड़हारे के घर गई थी ना? कहाँ बाबा में गई थी। का क्या देखी बेटी? का बाबा में जब से गई नमाज पढ़ते नहीं देखी, सजदे में नहीं देखी, रुकू में नहीं देखी, इबादत में नहीं देखी, तिलावत में नहीं देखी। का बेटी तब तूने क्या देखी? का बाबा में देखी, मेरे साथ बैठी थी, जो ही शोहर आया कहा फातिमा अब आपके सामने नहीं बैठेंगे, आपके बीच नहीं बैठेंगे, मेरा शोहर आ चुका है। यही कह के वो उठी, शोहर को हाथ पकड़ी, चटाई पे बैठाई, पानी का गिलास दी, पंखा झीलने लगी, तमाम बातों को रसूल को सुबह के सुनाई। फरमाते ए बेटी फातिमा, इसी अदा के बुनियाद पे वो सबसे पहले जन्नत जाएगी। शोहर की रजा में रब की रजा है।
की बीवी, अरे वाह, नबी की बेटी खाना नहीं खाती थी जब तक हजरत अली नहीं आते थे। और हम लोग की बीवी सब करेगी 9 बजे तो मोड़वा से घर, 9 बजे खा पी के बत्ती बुझा के कुल्लू टाटी लगा के ऐसे सोएंगे, लगता आखिरी सोना यही है। कसम खुदा, नबी की बेटी रात भर नहीं सोती थी शोहर के इंतजार में। और हम लोग की बहू बेटी 9 बजते बजते दरवाजा ठोके, सुतलीन की खोल, बोले खेलने कहाँ मरोल बल मोड़वा पर ये बल मैं गले नहीं पर घर याली का यहाँ बहू बेटी नहीं भैया, पढ़निया मोड़ा ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब खोल देती है, इंतजार करती है दूध के धवा। ये सब ने कहता तो कौन मोहल्ला बोला ले, हमने की तारीफ करे, बोले हमने के दूध के धवा लेने यार की किसी का हम नहीं जाने पर उठाए कर काहे कब बिहान ये सुभान अल्लाह। मेरी माँ ने आप अपने शोहर के हाथ में पानी देने से कितना सवाब है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आसान नहीं है। सिर्फ पानी दे के बगल में बैठने में एक जिहाद का सवाब है हज़रत। शोहर के हाथ में पानी दे के बैठना एक जिहाद का सवाब। अगर कोई बीवी काजल लगाए गुनाह नहीं है, पाउडर लगाए गुनाह नहीं है, कोई पाक हलाल क्रीम लगाए गुनाह नहीं है, अपने बाल को संवारे गुनाह नहीं है, अपने चेहरे को सजाए गुनाह नहीं है, यानी श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। जो बीवी श्रृंगार इसलिए करती है कि हम काजल लगाएंगे, चेहरा सजाएंगे, बाल को संवारेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, यानी स्मार्ट जिसको कहता है। यानी जो बीवी श्रृंगार करती है अपने शोहर के नाम, किनके नाम? अपने शोहर के नाम। जो बीवी श्रृंगार करती है कि मेरा शोहर मेरे श्रृंगार को देखेंगे, उस बीवी के नामाया माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, माँ बहने उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, 2 रकात नफल का सवाब। और वही श्रृंगार करके जैसे इस नियत से श्रृंगार करे, फेयर लवली को टर्मरिक लगा के गली कुचाम बैठे, पीढ़ा बैठ के डकर चकर इधर उधर नजर दौड़ाए, गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाए, क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला उस औरत को होगा जो अपने चेहरे को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ ने अपने चेहरे को कभी गैर मर्दों को ना दिखाना। आजकल का बाप रे बाप, अभी के दौर का स्टाइल, मोबाइल अलग, इतना बोल बोल मोबाइल जिन बेटी नहीं रहा। कसम खुदा हम लोग हैरान, क्या मुसलमान को हो गया, रखो ने काम की चीज जरूरत है लेकिन नहीं। अच्छा बूढ़ी लोग, अच्छा चलो जवान लड़कियां मोबाइल रखती जिसकी शादी नहीं हुई है। 17,500 मुसलमान की बेटियां 6 साल में गैरों के साथ चले गई। सर्वे करो, पेपर पढ़ो, खबर पढ़ो। मेरी माँ बहने, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना। नजर रख जवान बेटियों पे, कितने गैरों के साथ बेटियां जा रही है। अरे सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहने का नाम ये भारत है। वो अपने में रहे तो अपने में रहो, देश दोनों की है, लेकिन बेटियों को इतना पढ़ाओ ताकि बेटी कनीज़े फातिमा बन के जिएगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। आजकल लड़कियां मोबाइल रखती है। फिरोज भाई यार यंगनम टावर नहीं आ जाते, हाँ यंगनम फोन यालो हेलो हेलो के बल कहाँ है वो है बटे कोई बरियाद लड़का लोग भी कम नहीं। एक लड़का पूछे मोबाइल में, 14 साल का लड़का 11:30 बजे मोबाइल कर रहा, बोल आई लव यू टू। हम बोले बेटा की कहली रे, बोल तोहनी नहीं जानती, तोहनी जो। हम बोले बेटा आई लव यू कहना गुनाह नहीं है। और बेटे आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या आई लव यू तुम रसूल से कह सकते हो, गौसो ख्वाजा से कहो, अपनी माँ से कहो, अपनी बहन से कहो, या रसूल पाक मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तेरे लिए तो फिर नमाज को मस्जिदों में 5 वक्त अदा कर।
गुलगुलिया देखेगा नहीं, किचलीन के देखेगा नहीं। जाहिल बेटा मत रखो, घर को मत बना, बेटों को पढ़ा। आज पूरे भारत में मुसलमानों के साथ चैलेंज हो रहा है। इसलिए मुसलमानों, मेरी माँ बहने, अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने पर्दे का ख्याल करना, और जब शोहर कहीं से थके हारे आ जाए तो शोहर के पांव दबाना। याद रखना, जो माँ बहने जो अपने शोहर के बगैर बोले सिर्फ पांव दबाती है, शोहर कुछ ना बोले, तू अपने मन से अपने शोहर का पांव दबाना। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के बिन बोले पांव दबाती है। गौर कीजिए फिरोज भाई, कदम भाई, गौर कीजिए। एक औरत अगर बगैर बोले दबाए तो 70 तोला सोना का सवाब। इसलिए माँ बहने, तू फातिमा फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बनना, मुसलमानों गुलाम हुसैन बन जाना, नबी के नाम पे झंडा लगाना, गलियों में चलना, सब मिल के कहना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। चलिए, आपका 1 घंटा मैंने पूरा कर दिया हजरत। बाजा आपका बहुत अच्छा है, बाजा की कोई बुराई नहीं। आज जैसा मुझको लग रहा है, मुझे पता चल रहा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।